दादी नानी की कहानी। जब एक दाल के दाने के लिए चिड़िया ने राजा को झुकाया। और राजा ने बढ़ई को फटकारा। दादी नानी की कहानी। जब एक दाल के दाने के लिए चिड़िया ने राजा को झुकाया। और राजा ने बढ़ई को फटकारा। इस पूरी कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपनी ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी ताकत के जोर पर दूसरों को परेशान करने की जगह उनकी मदद करनी चाहिए। हम लोगों ने बचपन में नानी या दादी से एक से बढ़कर एक कहानियां सुनी हैं। कभी राजा रानी की, कभी किसी चोर सिपाही की। ये सभी कहानियां हमें हमेशा जीवन का कुछ सीख भी देती हैं। जो कहानियां हमने और आपने बचपन में सुनी हैं, ये हमेशा के लिए हमारे बचपन के दिनों को याद दिलाती है। आज मैंने भी सोचा कि क्यों न मैं भी आपके लिए दादी नानी की कहानियां लेकर आऊं। तो फिर देर किस बात की, पेश है आपके लिए दादी नानी की कहानी। अंबिकापुर की दादी सरोज पांडे ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिससे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दादी सरोज पांडे ने कहानी सुनाते हुए कहा कि एक चिड़िया थी जो रोजाना दाना चुगने के लिए अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दूर जंगलों के पार बस्तियों में जाया करती थी। एक दिन किसी घूरे गोबर का ढेर पर उसने एक चने का दाना देखा, जिसे लेकर वह चक्की में दरने के लिए गई। दाल दरते दरते एक दाल खूंटे में फंसी रह गई। एक ही दाल बाहर निकली। चिड़िया ने उसे निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। इस दौरान चिड़िया बढ़ई के पास गई और उससे खूंटे में फंसी दाल बाहर निकलने को कहा। बढ़ई कुछ और काम कर रहा था, इसलिए उस बढ़ई ने ध्यान नहीं दिया। चिड़िया ने उससे मिन्नत करते हुए कहा कि बढ़ई खूंटा चीर दो, खूंटा में मेरी दाल का दाना है। मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या लेकर परदेस जाऊं। बढ़ई ने उस चिड़िया की एक न सुनी और उसे दुत्कार कर भगा दिया। फिर वह राजा के पास गई। चिड़िया ने राजा से गुहार लगाई, राजा ऐसे बढ़ई को दंड दो जो मुझ जरूरतमंद की बात नहीं सुनता। चिड़िया ने कहा, राजा बढ़ई को दंड दो, वो ना खूंटा चीरता है, न मेरी बात सुनता है। राजा के पास कहाँ इतनी फुर्सत थी कि नन्ही चिड़िया की बात सब काम छोड़कर सुनता। जब उसने भी विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया तो वह रानी के पास गई और रानी से बोली, हे रानी, तुम अन्याय राजा का साथ छोड़ दो। रानी भला अपने राजा को क्यों छोड़ने लगी। रानी ने रोती बिलखती चिड़िया की एक न सुनी और उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर गौरैया उड़ी, सांप के बिल के पास जाकर रोने लगी। बिल से निकले सांप से अपनी विनती दोहराई। उससे अपनी राम कहानी सुनाकर विषैले सांप से कहा कि तुम जाकर उस रानी को डंसो जो गरीब की गुहार नहीं सुनती है। जो रानी सब कुछ जानकर भी हमें राजा से न्याय नहीं दिला सकी और न ही राजा को छोड़ सकी, उसे तुम जाकर क्यों नहीं डंस लेते। सांप ने भी इसमें अपनी असमर्थता जताई। तब भागी भागी गौरैया जंगल में जा पहुंची और उसने बांस से विनती की कि तुम लाठी बनकर उस सांप को मारो। बांस की लाठी भी भला उस नन्ही गौरैया के लिए उस सांप से क्यों बैर मोल लेती है। उसने भी इनकार किया तो गौरैया गुस्से से भर उठी और उड़कर भड़भूंजे के यहाँ भभक रही आग के पास पहुंची और उसे ललकारा, है आग, तुम सारे जंगल को जलाकर राख कर दो, जिसमें वह बांस के पेड़ हैं, जिसकी लाठी मुझ गरीब और बेसहारा के लिए नहीं उठती। कोई मुझे मेरा हक नहीं दिलाता। आग ने जब सारी बात विस्तार से जाननी चाही तो गौरैया ने अपनी राम कहानी उसके आगे भी सुना दी। फिर आग ने जब इतनी छोटी सी बात के लिए जब गौरैया की बात मानकर पूरे जंगल को जलाना ठीक नहीं समझा और जंगल को जलाने से इनकार कर दिया तो गौरैया बहुत दुखी हुई, लेकिन निराश नहीं। वह सागर के पास पहुंची और उसे अपनी पूरी बात सुनाकर आरजू की। विशाल सागर भला गौरैया की इस गुहार को क्यों सुनता। वह अपनी मस्ती में हंसता हुआ गुजरता रहा और गौरैया उसके किनारे अपना सिर धुनती रही। सुबह से शाम होने को आए। गौरैया को जब यहाँ भी न्याय नहीं मिला तो वह हाथी के पास पहुंची।
हाथी के पास उनसे अनुनय की कि तुम चलकर मुझे न्याय दिलवाओ। उस समुद्र को सोख लो जो मुझ दुखियारी की हंसी उड़ाता है। बलवान होते हुए भी अन्याय के विरुद्ध खड़ा नहीं होता। जानते हो हमारे साथ क्या क्या गुजरी। और वह गा गा कर पूरी व्यथा कथा हाथी को सुनाने लगी। हाथी भी गौरैया की बात सुनकर टस से मज नहीं हुआ। उसने भी उसका साथ नहीं दिया और उसकी बातों को हवा में उड़ाता हुआ अपने लंबे लंबे सूप जैसे कान हिलाते मस्ती में आगे निकल गया। तभी चिड़िया को चींटी मिली और चींटी ने चिड़िया की बात सुनी और कहा, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगी। इसके बाद दादी ने आगे कहानी सुनाते हुए बताया कि चींटी हाथी के पास गई और कहा, तुम समंदर को सोख लो वरना मैं तुम्हारे कान में घुस जाऊंगी। अब समंदर ने कहा, नहीं नहीं रुको, मैं आग को बुझा देता हूँ, मुझे सोखो मत। इस बात से डरकर आग ने कहा, मैं पूरे जंगल को जला देता हूँ, मुझे बुझाना मत। डरकर जंगल में रहने वाले बांस ने कहा, मैं लाठी बनकर सांप को मरूंगा, मुझे जलाना मत। डरकर सांप ने कहा, मैं रानी को डस देता हूँ, मुझे मारना मत। डरकर रानी ने कहा, मुझे डसना मत, मैं राजा को छोड़ देती हूँ। घबराकर राजा ने कहा, मुझे छोड़ना मत, मैं बड़ाई को डांटता हूँ। डरकर बड़ाई फिर जाता है और खूंटा को चीर देता है, जिससे चिड़िया की दाल उसे मिल जाती है। कहानी से सीख। इस पूरी कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपनी ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी ताकत के जोर पर दूसरों को परेशान करने की जगह उनकी मदद करनी चाहिए। चिड़िया की कहानी। मनमोहक वन। नमल एक सुंदर जंगल था और उसके एक नन्ही चिड़िया रहा करती थी। सभी जानवर बड़े प्यार से रहते थे। किसी गर्मी के दिन की बात है, वह भीषण आग लग गई। सभी जानवर सभी परेशान थे, काफी डर रहे थे और सोच रहे थे कि क्या करें। तभी थोड़ी ही देर में जंगल में भगदड़ मच गई। हवा तेज थी और देखते ही देखते आग तेजी के साथ फैलने लगी। हर किसी को अपनी जान की चिंता थी। जान बचने के लिए सभी जानवर इधर से उधर भाग रहे थे। नन्ही चिड़िया ने देखा कि लोग भयभीत हैं और जंगल में आग लगी है। वो उड़ सकती थी, खुद को बचा सकती थी, लेकिन उसने सोचा कि उसे अन्य जानवरों की मदद करनी चाहिए, पर वे बेचारी क्या कर सकती थी। जल्दी ही पास की नदी में गई और अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरकर लाए और आग में डालने लगा। नन्ही चिड़िया बार बार नदी में जाकर अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी लाती और डालती। उधर एक उल्लू गुजर रहा था और उसने चिड़िया की इस हरकत को देखा और मन ही मन बोला कि ये चिड़िया कितनी बेवकूफ है। इस आग को क्या भला ये चोंच में पानी भरकर बुझा सकती है। उल्लू यही सोचता हुआ चिड़िया का मजाक उड़ने के उद्देश्य से चिड़िया के पास जाता है और बोलता है, यह क्या कर रही हो? क्या तुम मूर्ख हो जो इस तरह से आग बुझाने की कोशिश कर रही हो? क्या ऐसे आग बुझाई जा सकती है? नन्ही चिड़िया ने अत्यंत ही विनम्रता के साथ उत्तर दिया, मेरे छोटे से प्रयास से शायद ही कुछ होगा, शायद ही ये आग बुझेगी, लेकिन क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? हमसे जो भी हो उसके वह करना है। प्रयास ही बड़ी चीज है। मैं अपना प्रयास करती रहूंगी, फिर आग चाहे कितनी भी भयंकर हो। चिड़िया की यह बात सुन उल्लू बहुत प्रभावित हुआ और अन्य जानवरों को प्रेरित कर चिड़िया की मदद करने लगा। हमें सदा हर संभव प्रयास करना चाहिए। इंसान परेशानी के समय घबराकर हार मान लेता है, लेकिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ कि हमारी कहानी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर लीजिए, कमेंट कीजिए और सेवा करने का मौका दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे।